प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आज जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका इकोनॉमिक्स अर्थात की अर्थशास्त्र का 28 नवंबर के दिन जो पेपर होंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका क्लास 11 का 28 नवंबर का इकोनॉमिक्स का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। जिसका विषय कोड की बात करें तो आपका 326 रहने जा रहा है। ये आपका द्वितीय शाब्दिक परीक्षा अर्थात कि जितना भी पेपर मैं इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करता हूँ, क्लास 11th का द्वितीय शाब्दिक परीक्षा अर्थात कि सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर मंथली एग्जाम का वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहता है। तो आज की एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स का। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर के हुए क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पूरे प्रश्न पत्र को सोल्यूशन करते हैं। उसके साथ साथ सभी प्रश्न का आपको उत्तर PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। देखिए PDF आपको डाउनलोड करना आपको मैं आगे बता दूंगा। चलिए फिलहाल पूरे प्रश्न का मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको बताता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे आपको 1 से लेकर 30 तक का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में रहेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होने वाला है कि आज जो आपका एग्जाम होंगे जिसमें मैं आपका हिस्ट्री का, होम साइंस का, उसके साथ साथ आपका म्यूजिक का सभी का पेपर मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो आज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शाम तक सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। अर्थशास्त्र के कल्याण के संबंधित परिभाषा किसने दी है, तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। सही ऑप्शन है अर्थात के मार्शल ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्या के शब्द का प्रयोग किसे किया जाता है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका एक वचन में सिंगुलर में और बहुवचन दोनों में हम संख्या के शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लास 10 के आप अगर मैथ संख्या की बनाते होंगे तो उसमें बिल्कुल सही हो गया, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संख्या के का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो 3 प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएंगे। आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से सभी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या प्रश्न आपसे संख्या के शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका अभी बता दिए थे। 4वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 4वां प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएंगे, सॉरी लेकिन डी नहीं मारिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे आपका आंकड़ों के एकीकरण में ही होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वह व्यक्ति जो आंकड़ा के संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे गणनाकर। ऑप्शन इसका एक बी आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या करा है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के निम्नलिखित में से क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ए और बी प्राथमिक आंकड़ा एवं द्वितीय आंकड़ा दोनों है, तो ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपका नवंबर मंथली एग्जाम का क्लास 11 का ये आपका 28 नवंबर आज के आपका एग्जाम का इकोनॉमिक्स का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर प्रश्न क्या कर आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो भारतीय में से आयोग योजना आयोग के गठन कब हुआ था, तो 7वां प्रश्न का उत्तर गठन कब हुआ था, सॉरी इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 7 का बिल्कुल नोट करेंगे। ऑप्शन बी 15 मार्च को हुआ था 1950 में। कृषि कार्यों के लिए किससे संबंधित है, तो आपका 8वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। ऑप्शन ए प्राथमिक प्राइमरी कार्य का। किससे पंचवर्ती योजना के दौरान भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था, तो 9 का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी दूसरी। अगले प्रश्न की ओर चले। आपका 10वां प्रश्न आपके सामने है। 10वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पर देखिए जब समग्र में धनी हुई इकाई को अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 10 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि संकलन अनुसाधन। ऑप्शन इसका सी। प्यारे साथियों, इसका PDF लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर जल्दी व्हाट्सअप कर देंगे, ताकि मैं जितना जल्दी आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा उतना जल्दी मैं आपको इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे साथियों। आज के एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही पेपर देखने को आपको मिलेंगे। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन बिल्कुल से डी हो जाएंगे, 10 वर्ष के अंतराल। आंकड़े के संग्रह में कुल कितनी मूल्य विविधियां हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 2। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या आपका 13 क्या कह रहा है आपसे, खंडित चारों के लिए अधिक प्रयुक्त वर्गनांतरण है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 13वां प्रश्न का नोट करेंगे, ऑप्शन है अर्थात कि अपवर्जी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे 14वां प्रश्न, कालानुक्रमी वर्गीकरण के आंकड़ों में किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि समय को किस पाई में चार्ट के केंद्रों पर कोण का कुल मान होता है, तो 15 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी 360 डिग्री का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आंकड़ों में चित्रण के दर्शाने
बताने को क्या कहलाते हैं सर? तो इसको हम कहते हैं आपका इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपका 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पहली अयोध्यिक नीति का कब घोषित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 17 का ऑप्शन बी अर्थात कि 1948 में। किस वर्ष के सुधार में प्रारंभ किया गया है? तो 18 का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन सी 1951 में। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपके क्या कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय आय और व्यवस्था की किस शाखा से सम्मिलित है? तो 19 का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, मानव पूंजी के लिए क्या सम्मिलित है? तो 20 का उत्तर आप नोट कीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से सभी। 21 निम्नलिखित में से किस रबी फसल नहीं है? तो 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि ये जो है चावल, ये आपका रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, श्वेत क्रांति का संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका मिल्क से उत्पत्ति, दूध सर, ऑप्शन ए हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोड्यूसर। अगला प्रश्न क्या है, वो भारत में कृषि का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो कृषि यहाँ पर देखिए नदियों पर, नहरों पर, मासूम पर और भू भूजल पर, भूजल पर। तो इसका उत्तर हो जाएंगे कृषि जो है ना वो मुख्य रूप से निर्भर करता है, वो बिल्कुल सही। इसका उत्तर ऑप्शन आप सभी डी कीजिएगा, भूजल पर ही निर्भर करता है। चलिए अगला 24वां प्रश्न क्या करा है, ग्रामीण भारत में लोग मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन सी अर्थात कि कृषि जो है ये आपका मुख्य व्यवस्था है। अगला प्रश्न है ग्रामीण, ये हो चुका था। अगला प्रश्न है यहाँ के किस आयोग के आधुनिक आयोग के लिए रिधि कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएंगे लोहा और इस्पात का उद्योग। तो प्यारे साथियों आपको किन्हीं 25 ही बनाना है, लेकिन मैं आगे तक का प्रश्न का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। 2 और 5 यहाँ पर देखिए प्रश्न है 2, 5, 6, 1, 3, 4, 7 माध्यमिक बहुपद क्या होंगे? तो इसका सभी को जो यहाँ पर माध्यमिक बहुपद पूछा जा रहा है, तो इतना को आपको सभी को जोड़कर आपको 2 से भाग देना है। उसके बाद आपको फार्मूला पर बैठा देना है और इसका उत्तर सीधे सीधे आपका निकल जाएंगे ऑप्शन बी 4, बिल्कुल सही। आर्थिक यहाँ पर आर्थिक नीति 1991 में को कहा गया था, उसे हम किस क्रांति के नाम से जानते हैं? उसे हम आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लघु उद्योग में स्थापित होता है। तो 30 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे ग्रामीण का। तो प्यारे साथियों मैं यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों आपका यहाँ पर लघु टाइप का, शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न का उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो इस नंबर पर अपना नाम, अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं जल्दी से सभी विषय का आपको पीडीएफ यहाँ पर सेंड कर देना जा रहा हूँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।